नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। केंद्र के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। अब इसके लिए आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग को गठित कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान भी कर सकती है। इसके साथ ही अभी भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन की सिफारिश 2026 से लागू कर सकती है। ऐसे में अब एक सवाल खूब चर्चे में है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, किस फैक्टर के हिसाब से इस वेतन आयोग में सैलरी तय की जाएगी। आइए समझते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। गोल्डमैन सैक्स अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रकम के आवंटन के ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में हाइक को लेकर 3 संभावित सिनेरियो का जिक्र किया है। पहली संभावना के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है और इसका 50% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर वेतन में औसत 16,700 प्रति महीने और 2.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन पर कर्मचारी की सैलरी में औसतन 18,800 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम सवालों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। सभी के लिए एक बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। आपको बता दें कि अधिक पे ग्रेड पर अधिक सैलरी कर्मचारी को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14,000 से 19,000 रुपए प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने वाले नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी ने 2.57 या उससे अधिक की फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। हालांकि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इसे चांद मांगने जैसा यानी कि नामुमकिन बताया था। सुभाष गर्ग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 92% हाइक का फायदा मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92% रहने पर मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,650 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। केंद्र के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। अब इसके लिए आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग को गठित कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान भी कर सकती है। इसके साथ ही अभी भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन की सिफारिश 2026 से लागू कर सकती है। ऐसे में अब एक सवाल खूब चर्चे में है
कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, किस फैक्टर के हिसाब से इस वेतन आयोग में सैलरी तय की जाएगी। आइए समझते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। गोल्डमैन सैक्स अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रकम के आवंटन के ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में हाइक को लेकर 3 संभावित सिनेरियो का जिक्र किया है। पहली संभावना के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है और इसका 50% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है, तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति महीने की बढ़ोतरी हो सकती है। जबकि 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर वेतन में औसत 16,700 प्रति महीने और 2.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन पर कर्मचारी की सैलरी में औसतन 18,800 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम सवालों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। सभी के लिए एक बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। आपको बता दें कि अधिक पे ग्रेड पर अधिक सैलरी कर्मचारी को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14,000 से 19,000 रुपए प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने वाले नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी ने 2.57 या उससे अधिक की फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। हालांकि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इसे चांद मांगने जैसा यानी कि नामुमकिन बताया था। सुभाष गर्ग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 92% हाइक का फायदा मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92% रहने पर मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,650 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। केंद्र के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी। अब इसके लिए आयोग के गठन की तैयारी जोरों पर है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग को गठित कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान भी कर सकती है। इसके साथ ही अभी भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन की सिफारिश 2026 से लागू कर सकती है। ऐसे में अब एक सवाल खूब चर्चे में है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितनी बढ़ेगी सैलरी, किस फैक्टर के हिसाब से इस वेतन आयोग में सैलरी तय की जाएगी। आइए समझते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रतिष्ठित इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। गोल्डमैन सैक्स अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रकम के आवंटन के ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी और पेंशनर्स के पेंशन में हाइक को लेकर 3 संभावित सिनेरियो का जिक्र किया है। पहली संभावना के मुताबिक अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपए का बजट रखती है
और इसका 50-50% वेतन और पेंशन बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करती है तो औसत सैलरी में 14,600 प्रति महीने की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित होने पर वेतन में औसत 16,700 प्रति महीने और 2.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन पर कर्मचारी की सैलरी में औसतन 18,800 प्रति महीने की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तमाम सवालों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में कहा कि 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.87% रहा था। ऐसे में इस बार इससे कम नहीं होना चाहिए। सभी के लिए एक बराबर फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाए। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के दौरान लेवल 1 के लिए 2.57% फिटमेंट फैक्टर रहा था, लेवल 2 के लिए 2.56%, लेवल 3 के लिए 2.67%, लेवल 4 के लिए 2.72% फिटमेंट फैक्टर रहा था। उच्च स्तर पर 7वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.81% रहा था। आपको बता दें कि अधिक पे ग्रेड पर अधिक सैलरी कर्मचारी को मिलेगी। वहीं आपको जानकारी दें कि 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में किया गया था और इसकी अवधि 2026 में खत्म हो रही है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन वृद्धि के लिए 1.02 लाख करोड़ खर्च किए थे। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी की औसत मासिक सैलरी में 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 14,000 से 19,000 रुपए प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने वाले नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी ने 2.57 या उससे अधिक की फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। पहले 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी। हालांकि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इसे चांद मांगने जैसा यानी कि नामुमकिन बताया था। सुभाष गर्ग के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 के आसपास हो सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 92% हाइक का फायदा मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92% रहने पर मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,650 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो जाएगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी हो सकती है और इसका भार भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार किसी भी अंतिम निर्णय से पहले व्यापक समीक्षा करेगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।